प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर वी.के. बागला आयुष शक्ति आयुर्वेद क्लिनिक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे पेट के रोगों के बारे में और उनके घरेलू उपाय। पेट की बीमारी ज़्यादातर सभी लोगों में पाई जाती है। मेरे ख्याल शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि जो पेट की दिक्कत से परेशान नहीं है। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेट की समस्या से पीड़ित हैं। किसी को गैस बन रही है, किसी को बदहजमी हो रही है, किसी को कब्जी हो रही है, किसी को खट्टे डकार आ रहे हैं, किसी को लूज मोशन हो जाता है। तो पेट की समस्या सबके साथ है। अगर आपका पेट साफ़ नहीं होता सही ढंग से तो आपके दिमाग में टेंशन बनी रहती है, स्ट्रेस बना रहता है कि ये क्या हुआ, मैं फ्रेश नहीं हो पाया। कई बार एक दो बार जाने के बाद भी पूरी फ्रेशनेस नहीं आती, जिससे अगर आप फ्रेश नहीं हुए और आप अपने ऑफिस में काम करने के लिए जाते हैं तो आपका मन नहीं लगता, आपका मन उसी तरफ रहता है कि ये क्या हुआ, आज मैं फ्रेश नहीं हुआ, अगर फ्रेश होता तो अच्छा था। तो इन सब का कारण है हमारी ख़राब आदतें। अब ख़राब आदतें क्या हैं? खाना पीना सही ढंग से नहीं खाना। कई बार हम घर से नाश्ता करके निकले और किसी के यहाँ गए, उसने पानी दिया तो हमने मना कर दिया नहीं पीना, लेकिन अगर उसने कोल्ड ड्रिंक दिया तो आपने पी लिया। उसके बाद आपने चाय भी पी ली और चाय के साथ नमकीन और मीठा भी खा लिया, तो क्या ओवरलोड हो गया। जब ओवरलोड हो जाएगा तो उसके से लीवर ओवरलोड हो जाएगा। जब लीवर पे आपके जोर पड़ेगा तो आपका डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। जब डाइजेशन डिस्टर्ब होगा तो गैस बनने लग जाएगी, बदहजमी हो जाएगी, डकारें आने लग जाएंगी, तो आपका जो रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर आप सोचोगे अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? तो कुछ लोग नींबू पानी पी लेते हैं, कुछ लोग अजवाइन खा लेते हैं, कुछ ना कुछ मतलब तरीका ढूंढते हैं कि मैं कैसे अपने आप को ठीक करूं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपकी खान पान की आदतों को बदलना पड़ेगा। इसके लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें कब क्या खाना है, कब क्या पीना है। आज की तारीख में देखा जाए तो ज़्यादातर लोगों को ना तो खाने का तरीका आता है, ना पानी पीने का तरीका आता है। इन दोनों का एक सिस्टम है, एक तरीका है, जिससे आपको ये उस हिसाब से खाना पीना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार हमारे पेट में जठराग्नि होती है जो कि खाने को पचाती है, और जठराग्नि का सही रहना बहुत ज़रूरी है। जठराग्नि सुबह 9 से 10 बजे तक जब पूरी तरह प्रदीप्त होती है तब आपको खाना चाहिए, यानी कि जैसे कहते हैं कि हैवी ब्रेकफास्ट करना चाहिए। तो हमारे जो नाश्ते का टाइम है वो 9 से 10 बजे तक है, तो हमें उस वक्त हैवी ब्रेकफास्ट करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि आपको खाने के बीच में पानी नहीं पीना है। अगर आप पानी पिएंगे तो जठराग्नि शांत हो जाएगी या बुझ जाएगी, तो आपका डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। जठराग्नि एक आग है, जठराग्नि एक आग है जो हमारे खाने को पचाती है, तो इसलिए उसको बुझने नहीं देना। अब कई बार क्या होता है, आप खाना खा रहे हैं और खाना अटक गया या आपको दिक्कत महसूस हो रही है, तो उस वक्त आप ठंडा दूध या छाछ का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी एक दो घूंट घूंट करके लेना है, तो उससे आपका वो प्रॉपर तरीके से खाना हजम होने लग जाएगा। आपको जो खाना अटका है वो नीचे चला जाएगा और आपको रिलैक्स हो जाएगा। आपको एक बार खाना खाने के बाद कम से कम 3 से 4 घंटे तक कुछ नहीं खाना। सुबह के नाश्ते के बाद, दोपहर का खाना कम से कम 4 घंटे बाद, और रात का खाना भी कम से कम 4 घंटे के बाद खाना है। और सूरज छुपने के बाद खाना नहीं खाना, क्योंकि उस वक्त ये जठराग्नि मंदाग्नि में कन्वर्ट हो जाती है और आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है। कई लोग खाना खाते ही सो जाते हैं। अगर आप खाना खाते ही सो जाएंगे तो आपका खाना हजम नहीं होगा, आपको बदहजमी हो जाएगी, गैस बनने लग जाएंगी, डकार आने लग जाएंगी। कई बार इस तरह खाने के प्रेशर से लूज मोशन भी हो जाते हैं, और अगर खाना हजम नहीं होगा तो कब्जी भी हो सकती है। तो इन चीज़ों को हमें अपने आप से बचा के रखना है। इसके अलावा आपको ज़्यादा तली हुई चीज़ें, बेसन और मैदे की चीज़ें नहीं खानी। आजकल क्या ट्रेंड चला हुआ है, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, बड़ा पाव खा रहे हैं,
गोलगप्पे खा रहे हैं, छोले भटूरे खा रहे हैं, ऐसी चीज़ों से क्या होता है, डाइजेशन ख़राब होगा। तो सबसे पहला ध्यान ये रखना है कि आपको खाना कैसी है। जो आप सलाद खाते हैं वो खाने से आधा घंटा पहले खाएं, फ्रूट खाते हैं तो खाने से आधा घंटा पहले खाएं, ताकि वो अपना प्रॉपर तरीके से हजम हो जाए। उसके बाद आप जितनी भूख है उतना खाना खाएं, और खाना हमेशा चबा चबा कर खाएं। जब आप खाना अच्छी तरह चबा चबा कर खाएंगे तो हमारे पेट में जाने के बाद वो हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसमें जाकर मिलेगा, और मिलने के बाद वो उसको धीरे 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 हजम होगा। और एक बार खाने के बाद 3 से 4 घंटे का गैप रखना ज़रूरी है। दूसरी बात, खाना बैठकर खाएं। कुर्सी पे बैठकर खाना खाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। खाने का नियम ये है कि आप नीचे बैठकर पलाथी लगाकर खाना खाएं। अगर आप कुर्सी पे बैठकर खाना खाना चाहते हैं तो भी आप कुर्सी पे पलाथी लगाकर बैठकर खाना खाएं। यही सही तरीका है और यही आयुर्वेद का नियम है कि आप इस तरह से खाना खाएं। नंबर 2, आपको पानी कैसे पीना है। पानी पीने के लिए सबसे पहला नियम है कि आप बैठकर पानी पिएं और घूट घूट कर धीरे धीरे पानी पिएं। कोई भी लिक्विड, पानी, छाछ, दूध, धीरे धीरे पीना है। वो दूध वाली चाय ना पिएं। इसके अलावा हर्बल टी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं। इस तरह का आप कोई भी जूस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो वो आपको फ़ायदा करेगा। इसके अलावा तीसरा नियम ये है कि आपको खाते वक्त ना तो मोबाइल देखना है, ना अखबार पढ़ना है। आप अगर खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाएं, उसके बीच कोई और गतिविधि नहीं करनी है। कई बार क्या होता है, हम खाना खा रहे हैं, फ़ोन आ गया, हम फ़ोन पे बात करने लग जाते हैं। कोई और खाना हमारे मुंह में होता है और हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो वो खाना आपको नुकसान देगा। खाने के लिए आपको कंसंट्रेशन ऑफ माइंड की ज़रूरत है। आप अपने खाने पे पूरा ध्यान लगाएं और पूरे तन मन धन से अपना खाना खाएं। तो इसलिए खाने का बहुत महत्व है। आपने खाने को इम्पोर्टेंस देनी है, ना कि फ़ोन या अखबार को, या टीवी नहीं देखना। टीवी, कई लोग क्या करते हैं, खाना खाते टाइम टीवी देख रहे हैं। तो इस तरह की आदतें आपको बदलनी होंगी ताकि वो आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। अगर आपको कभी गैस हो गई है या बदहजमी हो गई है, एक नींबू ले लें, उसका रस निचोड़ लें, उसमें एक चुटकी काला नमक और एक चुटकी काली मिर्च डाल के उसको नॉर्मल पानी में मिक्स करके पी लें, उससे आपकी गैस पास हो जाएगी। इसके अलावा पेट से संबंधित या डाइजेशन से संबंधित किसी भी तरह की कोई समस्या है, या आपने कोई टेस्ट कराया है, आपके पेट में कोई तकलीफ़ है, एंडोस्कोपी करवाई है, कोलोनोस्कोपी कराई है, या किसी और तरह का टेस्ट करवाया है, तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। उस रिपोर्ट को देखने के बाद हम आपको सही तरीके से परामर्श दे पाएंगे, सही गाइडलाइन दे पाएंगे कि वास्तव में क्या समस्या हो रही है और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। अगर ऐसी कोई समस्या आपको, आपके किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को है, तो आप ये वीडियो उसे शेयर कर लें ताकि वो हमारे निःशुल्क परामर्श का फ़ायदा उठा सके। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।